हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द मैथ्स बेस में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और सुन लें कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, बोर्ड परीक्षाएँ, उससे संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आपको परीक्षाओं से 15 दिन, महीना भर पहले मिलेंगे। आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने की गारंटी रहेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करके रखें, कमेंट करके रखें। हर विषय कक्षा 10 के 6 विषय, 8वीं के 6 विषय, 5वीं के चारों विषय, सबके लिए आपको महत्वपूर्ण पेपर मिलेंगे और उनको पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके रखें, जिससे आपको वो वीडियो जैसी बनेगी आपको तुरंत मिल सके। हेलो बच्चों, हमने अध्याय 4 जो था उसके प्रश्न 7 तक कर लिए थे। आज है हमारा प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। यह पहला व्यंजक और इसमें यह दूसरा व्यंजक आपको योग करना अर्थात जोड़ना है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। प्रश्न की जो संख्या थी वो मैंने दोनों को कोष्ठक में रख दिया है। और का अर्थ है बीच में चिन्ह लगा लिया, योग का अर्थ है प्लस का लगा लिया। अब इस कोष्ठक के बाहर कोई निशान नहीं अर्थात प्लस है। प्लस का अर्थ है अंदर की संख्याएं जैसी वैसी लिख लो। यह प्लस का 4d, माइनस का 7c, प्लस का 9। यहाँ भी प्लस है तो सब वैसे के वैसे लिख लो। यह प्लस का निशान नहीं है तो प्लस का 8c, माइनस 11 और प्लस 9d। अब एक जैसे सजातीय ढूंढो। सजातीय का अर्थ है अगर वो डी का है, सी का है तो उसको पास में रखो। तो यह 4d, 4d, डी के जैसा और कौन सा है, यह है प्लस का 9d। फिर सी वाले माइनस 7c और प्लस का निशान आगे की तरफ है प्लस का 8c, यह भी हमने लिख लिया। अब केवल संख्या प्लस का 9 और माइनस का 11। अब हमको जोड़ घटाव करना है। यह दोनों एक ही जाति की है, डी जाति की है। यह सी के और यह केवल संख्या है। अब इसमें या तो योग होगा या घटाव होगा। जोड़ेंगे कब, जब दोनों चिन्ह सेम हो। प्लस के दोनों है तो 4 और 9 13, 13d। अब ये माइनस का है और यह प्लस का है, इसलिए यह घटेगा। 8 में से 7 कम करो, एक सी ज्यादा किसके पास है, प्लस के पास, तो एक सी, एक आगे लिखते नहीं हो। प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 11 में से 9 कम करेंगे 2 और माइनस के पास जाता है तो माइनस का 2। ये आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, और की जगह प्लस का चिन्ह लगा ले, दोनों को कोष्ठक में रख दिया। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है आपकी, वो लिख लेंगे। बाहर कोई निशान नहीं है तो इसको खोल देंगे तो माइनस का 6f प्लस 19 माइनस 8s। यहाँ प्लस है तो अंदर की कोई निशान चेंज नहीं, ये माइनस का 23 प्लस का 13f और प्लस का 12s। एक जैसे समान जाति वाले पास पास रखें तो पहले f के देख लो, तो माइनस का 6f प्लस का 13f, फिर माइनस का 8s प्लस का 12s, यह s है, ठीक है। और प्लस का 19 और माइनस का 23। अब यह सजातीय है। अब यह प्लस, यह माइनस का और यह प्लस का तो घटाएंगे। 13 में से 7 कम करेंगे, 6 कम करेंगे तो 7 रहे। किसके पास ज्यादा है, प्लस के पास, तो प्लस के पास 7f। अब यह माइनस है और यह प्लस है तो घटाएंगे। 12 में से 8 कम करेंगे 4। किसके पास ज्यादा है, प्लस के पास, तो प्लस के पास 4s। प्लस और माइनस है तो घटाएंगे। 23 में से 19 गया 4 और ज्यादा किसके पास है, माइनस के पास। यह आपका आंसर नंबर बी, 8वें का। अगला प्रश्न देखिए, 8d माइनस 14c प्लस 9 और 16c माइनस, यह संख्या कोष्ठक में। अब हम इसको कोष्ठक में बनाएंगे और इसको भी कोष्ठक में बनाएंगे, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर यह कोष्ठक के अंदर कोष्ठक है तो हम चाहे तो इसको बड़ा कोष्ठक भी बना सकते हैं। तो पहले ये कोष्ठक की संख्या आप ध्यान से देखना, यह कैसे हल होगा। इसके आगे कोई निशान नहीं, यह चेंज नहीं होगा। प्लस का 8d माइनस का 14c प्लस का 9। अब यहाँ इधर माइनस है तो यह संख्याएं दोनों चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले एक बार मैं इसको कोष्ठक में ही रखता हूँ, 16c। अब यहाँ दोनों प्लस के, परंतु बाहर माइनस है तो दोनों के चिन्ह चेंज, प्लस का 11 माइनस का हो जाएगा और यह भी माइनस का हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कोष्ठक है। अब इसके बाहर क्या निशान है,
प्लस है। अब निशान चेंज नहीं करेंगे किसी के भी, क्योंकि प्लस होने से निशान चेंज नहीं होगा। तो प्लस का 16C, माइनस का 11 और माइनस का 9D। अब सब कोष्टक खुल चुके हैं। अब सजातीय ढूंढो, प्लस का 8D और माइनस का 9D, माइनस का 14C और प्लस का 16C, प्लस का 9 और माइनस का 11। अब एक जैसे, यह एक जैसे है। अब यह प्लस और यह माइनस है तो घटाएंगे। 9 में से 8 गया, 1D माइनस के पास ज्यादा है। प्लस और माइनस घटाएंगे, 16 में से 14 गया 2, प्लस के पास ज्यादा है C के। और यह केवल संख्या है, माइनस और प्लस है, घटाएंगे। 11 में से 9 कम 2, किसके पास ज्यादा है? माइनस के पास ज्यादा है। बस संख्याएं खुल जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों अगर प्लस के तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के है तो भी जुड़ेंगे, अलग अलग निशान है तो घटेंगे। चिन्ह चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसी का आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 8वें का D। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो यह प्लस का ही रहेगा 6F, या माइनस का 20 प्लस 8S। इसके आगे प्लस है तो किसी की निशान चयन नहीं, प्लस के 23, माइनस के 13F और माइनस के 12S। अब एक जैसे 6F का 6F लिख लिया। अब माइनस का 13F इसके पास में रख दिया, चिन्ह इसके आगे है। अब माइनस का 20 और प्लस के 23 पास में रख दिए। एस वाले प्लस का 8S और माइनस का 12S पास में रख दिया। कोई भी पहले रखो, एस वाले संख्याएं S या F कोई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक जैसे यह प्लस और माइनस तो घटाएंगे। 13 में से 6 गया 7, F किसके पास ज्यादा है? माइनस के पास, तो माइनस का 7F। माइनस और प्लस का चिन्ह है तो 23 में से 20 गया 3, प्लस के पास ज्यादा तो प्लस का 3, प्लस और माइनस तो घटाएंगे। 12 में से 8 कम करेंगे 4S, माइनस के पास ज्यादा तो माइनस का 4S। यह आंसर। अगला प्रश्न देखें। अब इसको खोलेंगे तो यह दोनों प्लस और माइनस के जैसे है वैसे ही खुलेंगे। इसके आगे प्लस है तो यह प्लस और माइनस के है, तो इनके चिन्ह चेंज नहीं करना है। प्लस के 12 और माइनस के 13M। अब सज जाती है 13M और यह माइनस का 13M, माइनस का 12N और प्लस का 12N। अब ये दोनों सज जाती है। प्लस का और माइनस का होता है घटाते हैं। 13 में से 13 कम करेंगे 0, दोनों एक जैसे, प्लस माइनस से कट गए। अब ये माइनस और ये प्लस है, घटाएंगे। 12 में से 12 गया 0, 0 प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, अगला प्रश्न F देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8वें का F। यहाँ प्लस है तो दोनों के चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। माइनस का 26M प्लस का 24N। अब प्लस का और ये माइनस का, प्लस का 26M और माइनस का 24N। अब हम इसको अगर पास पास नहीं रखे तो भी देख सकते हैं कि माइनस का 26M और प्लस का 26M दोनों सेम है, कट गए 0। और प्लस का 24N और माइनस का 24N, प्लस का N और माइनस का घटाएंगे तो 24 में 24 क्या, यह भी 0, 0 प्लस 0 बराबर 0। पास में रखें तो भी चलेगा, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न 9। नीचे दिए गए व्यंजकों का घटाव कीजिए। हमको घटाना है। पहली संख्या यह, पहला व्यंजक यह, इसमें से इस व्यंजक को घटाना। तो पहले यह व्यंजक लिखेंगे, फिर दूसरे में यह लिखेंगे। से का अर्थ है बीच में चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब ध्यान रखना है आपको कि इस व्यंजक के बाहर, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। इनके निशान चेंज नहीं करने, यह प्लस, यह माइनस और ये प्लस का है। जैसे है वैसे ही यह खुल जाएंगे। ठीक है, अब इस कोष्टक के बाहर माइनस है तो अभी अंदर क्या है, यह प्लस का, यह प्लस का और यह माइनस का है। यह प्लस का है, खोलते किसका हो जाएगा? माइनस का। यह प्लस का है, खोलते ही माइनस का हो जाएगा। और यह माइनस का है तो यह प्लस हो जाएगा। बाहर चिन्ह अगर माइनस का हो तो अंदर वाले कोष्टक के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। अब सजाती ढूंढो। अब वैसा वैसा जैसा हमने 8 नंबर सवाल किया, 9A माइनस 6A माइनस 6B माइनस 9B प्लस 14 प्लस 18। यह जो खुले हुए कोष्टक की संख्याएं, इनको अगर उनके साथ रखते हैं सजातीय तो चिन्ह नहीं चेंज करने।
अब यह सेम है, तरीका वही है, भले जोड़ करो घटाव करो। अब हमको देखना है कि यह प्लस और यह माइनस है तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। 9 में से 6 कम करेंगे 3a, ये दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस होंगे तो जुड़ेंगे। 9 और 6 15, दोनों एक ही जाति के चिन्ह लेकर के बैठे इसलिए घटेंगे नहीं। 9 और 6 15, किसके निशान आएगा? यह बड़ी संख्या है तो माइनस का ही आएगा। दोनों में सेम निशान तो वही आता है, दोनों ही प्लस के। 18 और 14 32, अब निशान किसका? जो बड़ी संख्या है। या दोनों ही सेम है तो निशान प्लस ही आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, जुड़ रहे हैं, और जोड़ का निशान नहीं लगाना है, जोड़ना है। और तो चिन्ह दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आया, यह ध्यान रखना है। हमारे 9वें प्रश्न का 20 सवाल, पहली संख्या यह माइनस, दूसरी संख्या यह, इसमें से यह घटाना है। यह माइनस प्लस और माइनस, इनके चिन्ह नहीं बदलें क्योंकि बाहर कोष्ठक के कोई चिन्ह नहीं है तो नहीं बदलना है। माइनस 15x प्लस का 13 और माइनस का 9y, इसके कोई चिन्ह नहीं बदले। यहाँ माइनस है तो अब इनके चेंज हो जाएंगे, यह प्लस का है, माइनस का है और प्लस का है। यह प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर सजाती ढूंढ लो, माइनस का 15x, फिर माइनस का 3x, माइनस का 9y और माइनस का 7y, प्लस के 13 और प्लस का 10, एक जैसे हो गई है। अब दोनों ही माइनस के तो जुड़ेंगे, अलग अलग होते तो ही घटते, ये ध्यान रखना। 15 और 3 18, ज्यादा इसके पास है तो माइनस के 18x, दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ेंगे। 9 और 7 16, ज्यादा ये है तो माइनस के 16y, दोनों ही प्लस के, जोड़ेंगे। 13 और 10 23, किसके पास ज्यादा है? प्लस के पास, यह ज्यादा है। दोनों अगर सेम हो तो वही चिन्ह आता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 का सी, पहला कोष्ठक दूसरा कोष्ठक, इसके चिन्ह क्या बदलेंगे? इसके नहीं बदले जाएंगे। 17g प्लस 9 माइनस 7h, अब यहाँ बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस है तो यह 11 माइनस हो गया, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल दिए। अब 17g और प्लस 10g पास में रख दिया, माइनस 7h और माइनस 3h यह भी पास में रख दिया। अब प्लस का 9 और माइनस के 11, प्लस का 9 और माइनस के 11, यह सेम है, यह सेम है, यह सेम है। अब जी वाले देख लो, दोनों ही प्लस के तो जोड़ेंगे। 17 और 10 27, जी प्लस के पास ज्यादा है, यह इसका चिन्ह, दोनों ही माइनस, जोड़ेंगे। 7 और 3 10, ज्यादा यह है, माइनस का 10, माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस 10h, और ये प्लस और ये माइनस, अब घटेगा। 11 में से 9 काम करेंगे, 2 ज्यादा किसके पास है? वो चिन्ह माइनस के पास, तो माइनस का 2, ये आंसर इसका। अब एक चीज और ध्यान रखें कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगामी जो है आपको जब भी परीक्षा एग्जाम होंगे, एग्जाम कोई भी हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट या कोई एग्जाम की अपडेट, कक्षा 3 से लेकर के 10 तक के सभी विषय के पेपर और महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं इसी चैनल पर बताऊंगा, और जिससे आपको परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके, आप अच्छे नंबरों से पास हो सके, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही रखें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9वें सवाल का डी जो है, यह जो संख्याएं खुली हुई लिख रही है इसको कोष्ठक में रखेंगे, यहाँ खुद भी एक कोष्ठक है तो मैंने पहली संख्या पूरी को कोष्ठक में रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब 6 माइनस, यह खुद भी कोष्ठक है तो हम ऐसा भी कोष्ठक बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अंदर कोष्ठक के अंदर कोष्ठक है तो पहले वो खुलेगा, तो इसका निशान कोई चेंज नहीं करना है। 9a माइनस 6b प्लस 14, अभी यह कोष्ठक पड़ा रहेगा। अब 6a का 6, अब प्लस के दोनों है, दोनों का चिन्ह चेंज करके छोटा कोष्ठक जो है वो हम हटा देंगे, छोटे कोष्ठक में दोनों थे, अब इस कोष्ठक को खोला जा सकता है। यह तो संख्या हम सेम लिख लेंगे,
अब यहाँ तीनों के चिन्ह बदलें क्योंकि बाहर माइनस है। यह प्लस का था, यह 6 ये माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का 9 भी हो जाएगा और यह प्लस का 18 हो जाएगा। अब एक साथ रखेंगे 9a, यह माइनस का 6 है, यह पास में हमने रख दिया, माइनस का 6b और प्लस का 9b यह पास में रख दिया, प्लस की संख्या 14 और प्लस की संख्या 18। अब यहाँ दो दो के समूह में सजातीय पास में रख लिए, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3a, प्लस के पास ज्यादा है, यह माइनस और ये प्लस है तो घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, प्लस के पास ज्यादा तो 3, प्लस के पास b ज्यादा है। अब दोनों ही प्लस के जोड़ेंगे, 18 और 14, 18 4 22 और 10 32, प्लस के पास यहाँ इसके पास ज्यादा है तो प्लस के 32, यह आंसर। दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे, अलग अलग है तो घटेंगे। अगला प्रश्न देखें, 9वें प्रश्न का ही। अब यहाँ पर पहला कोष्टक के आगे प्लस है तो तीनों ही सेम है, तीनों ही प्लस के हैं, प्लस के ही रहेंगे। यहाँ बार माइनस है, अब इनके चिन्ह चेंज करिए, यह माइनस का है तो ये प्लस का 3y, यह माइनस का 8 और ये प्लस का 3x। पास पास में रखें तो भी चलेगा, नहीं पास में रखें तो भी चल सकता है। देखो यह प्लस का है और यह प्लस का है, दोनों ही एक्स है प्लस के, 10 और 3 13, दोनों ही प्लस के जुड़ गए, 13x, प्लस के पास ज्यादा है तो प्लस, इसके पास ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब y के देखते हैं तो यह प्लस का है और यह भी प्लस का है, दोनों प्लस के जोड़ दो, 10 और 3 13, दोनों ही प्लस के और ज्यादा इसके पास है तो प्लस का 10 और 3 13y, प्लस का 2 और माइनस का 8, प्लस का 2 और माइनस का 8 घटेगा, 8 में से 2 कम करेंगे 6, ज्यादा किसके पास है, माइनस के पास। अगर हम पास पास रखते हैं, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर दी तो हम अब एक दो लाइन की बचत करके सीधा भी कर सकते हैं, हमारा समय भी बचेगा। अगला प्रश्न देखें, 9वें सवाल का F प्रश्न। और पहले कोष्टक के चिन्ह 8g प्लस 4h माइनस 10, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इनके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब पास पास रखेंगे तो भी चलेगा, आप पास रख सकते हैं तो भी वही आएगा, हम सीधा कर रहे हैं, ये प्लस का 8g और ये प्लस का 8g दोनों ही प्लस के जुड़ेंगे 16g। अब h देखो प्लस का और यह माइनस का है, देखो चिन्ह आगे होता है, प्लस का और यह माइनस का है, प्लस और माइनस घटाएंगे, 7 में से 4 कम करेंगे 3, ज्यादा किसके पास है, माइनस वाले के पास है तो माइनस का 3h घट गया। अब केवल संख्या है, माइनस की दोनों है, दोनों माइनस की जुड़ती है, ये ध्यान रखना, दोनों प्लस भी जुड़ते दोनों माइनस भी जुड़ते, 20 और 10 30, ज्यादा इसके पास है तो माइनस के 30, यह आंसर। हम चाहे तो एक लाइन बढ़ा करके इधर पास पास रख करके भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 10, दिए गए बीजीय व्यंजकों के लिए संगत स्थितियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है 8x प्लस 3y। अब यह कौन से इबारती प्रश्न से बना हुआ है, इसके लिए कोई एक प्रश्न का निर्माण करना है जिससे यह व्यंजक बना गया। तो इसके बहुत सारे उत्तर है, हम कल्पना करके अनुमान करके कोई भी प्रश्न इसका बना सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न नंबर 10 का ए, 8x प्लस 3y के लिए मेरे को बनाना है तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यदि यदि एक पेन की कीमत यदि एक पेन की कीमत 8 रुपए है तथा एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, ठीक है, 8 रुपए और 3 रुपए, इनकी एक एक की कीमत है। मोहन लड़के का नाम है, मोहन ने एक्स पेन तथा वाई पेंसिलें खरीदी तो मोहन ने दुकानदार को
कितने रुपए दिए, कितने रुपए दिए। इस तरह से हम इस प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। यह कह रहा है कि अब हमने जो सवाल बनाया उसका अर्थ क्या है, 8 रुपए एक पेन के, और कितनी पेनें ली, x पेनें, तो 8 का गुणा x से यह पेनों का मूल्य आ जाएगा। और उसने y पेंसिलें खरीदी, एक पेंसिल का मूल्य y रुपए, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और पेंसिलों की संख्या कितनी है, y, तो कुल पेंसिलों का मूल्य यह हो जाएगा और दोनों का मिला देंगे तो कुल कितने रुपए आ गए। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। हमारा 10वें का बी प्रश्न इसी तरह का है। 15x माइनस 2x, सेम चर है, वहां पर चर अलग अलग थे इसलिए दो वस्तु अलग अलग मानी गई, यहाँ पर सेम चर है इसलिए इनका चर एक ही मानना है। दूसरी इस स्थिति के लिए हम बना सकते हैं कि राहुल के पास x रुपए वाली 15 पेन है, जिसमें से 2 पेन खराब निकल जाती है, तो शेष पेन की कीमत क्या होगी। शेष पेन की कीमत क्या होगी। तो 15 पेन जो है x रुपए वाली है तो 15x हो गया, उसमें से 2 पेन, 15 पेन x रुपए वाली तो 15 गुणा x, कुल रुपए उसके ये लगे, उसमें से 2 पेन खराब हो गई तो एक पेन के x रुपए, 2 पेन के कितने होंगे, 2x। मान लेते हैं कि 10 रुपए वाली पेन है तो 15 का गुणा 10 से 150। अब 2 पेन खराब हो गई तो 2 का गुणा 10 से 20 रुपए घटा देंगे तो 130 रुपए। हमने 10 सोचा है, x की जगह 10 सोचा है इसलिए, तो यह हमारे लिए एक स्थिति हो सकती है, अनंत स्थितियां हो सकती है, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर, कल्पना कीजिए कि एक सीधी रस्सी, जैसे यह सीधी रस्सी है, यदि इसे चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार काटा जाता है, यहाँ पर एक बार इसको काट लिया गया, अब इसके कितने पार्ट हो गए, 2 टुकड़े हो गए। यदि रस्सी को चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार मोड़े, देखो एक बार मोड़ दिया, पहले सीधी थी तो 2 टुकड़े हुए, अब एक बार मोड़ दिया तो कितने टुकड़े हो गए, 3। कैसे, पहला टुकड़ा यह पहला टुकड़ा, यह दूसरा टुकड़ा और यह तीसरा टुकड़ा, ठीक है, 3 टुकड़े हो गए। अब यदि इसी रस्सी को देखो, यह एक बार मोड़ा और यह दूसरी बार मोड़ा, अब कितने टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यह, दूसरा यह, तीसरा टुकड़ा यह हो गया, चौथा टुकड़ा यह हो गया, तो 4 टुकड़े प्राप्त हुए। तो हमने नहीं मोड़ा, मोड़ना नहीं है, तब कितने टुकड़े प्राप्त हुए, मोड़ बराबर 0, तो टुकड़े कितने आए, टुकड़े 2 हो गए। अब यहाँ पर कितनी बार मोड़ा, एक बार, तो मोड़ बराबर 1, एक बार मोड़ा तो टुकड़े कितने हो गए, तो टुकड़े कितने हुए, एक बार मोड़ने से 1 2 3 टुकड़े हो गए, एक बार मोड़ने से 3 टुकड़े हुए। अब कितनी बार मोड़ा, एक बार, 2 बार, तो मोड़ा कितना, बराबर 2 बार, और टुकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टुकड़े बराबर 4, ठीक है। इसी तरह से अगर अगर इसी तरह से आगे और मोड़ते जाएं, देखिए यह एक बार मोड़ा तो 3 टुकड़े, 2 बार मोड़ा तो 4 टुकड़े, एक बार मैं और मोड़ करके आपको बता देता हूं, यह एक बार मुड़ गया, यह दूसरी बार मुड़ गया और यह तीसरी बार मुड़ गया, 1 2 3। अब इसको काटें अगर तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, देखो यह एक टुकड़ा, यह यहां से यहां तक दूसरा टुकड़ा, यहां से यहां तक यह तीसरा टुकड़ा, यहां से यहां तक यह चौथा टुकड़ा और यह यहां से यहां तक पांचवा टुकड़ा। अगर मोड़ 3 बार मोड़ा जाए तो टुकड़े कितने आएंगे, 5 टुकड़े आएंगे। इस तरह से एक पैटर्न दिख रहा है, एक बार मोड़ेंगे तो 3 टुकड़े, 2 बार मोड़ेंगे तो 4 टुकड़े, 3 बार मोड़ेंगे तो 5 टुकड़े, 4 बार मोड़ेंगे तो 6 टुकड़े। यानी एक पैटर्न क्या दिख रहा है, जितने मोड़ है उससे 2 ज्यादा,
जितने मोड़ है उससे 2 ज्यादा, जितने मोड़ है उससे 2 ज्यादा टुकड़े होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब यह कह रहा है कि पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो हमने पैटर्न देख लिया। क्या पैटर्न दिखा कि मोड़ जितने होंगे उससे कितने ज्यादा होंगे, जितने मोड़ होंगे उससे कितने ज्यादा होंगे, 2 ज्यादा टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। पैटर्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि यदि रस्सी को 10 बार मोड़कर काटा जाए, अब अगर रस्सी को 10 बार मोड़ें, अब हमारा प्रश्न है 10 से 11वां प्रश्न। 11 प्रश्न का आप चित्र बना करके समझ गए। एक प्रश्न पूछा है कि 10 बार मोड़ें, तो 10 बार मोड़ने पर टुकड़े बराबर कितने टुकड़े होंगे, जितनी बार मोड़ते हैं उससे 2 ज्यादा होंगे, तो 12 टुकड़े होंगे। 10 बार मोड़ने से कितने टुकड़े आएंगे, 12 टुकड़े। ठीक है, यह हमारा 11वें का एक उत्तर हो गया। यदि रस्सी को 8 बार मोड़ा जाए, अब 11वें प्रश्न में ही 11वें प्रश्न का हम इसको मान लेते हैं ए प्रश्न और बी प्रश्न। अगर इसको 8 बार मोड़ा जाए, जितनी बार भी मोड़ोगे उससे 2 ज्यादा, तो 10 बार मोड़ने से 10 प्लस 2, 8 बार मोड़ने पर 8 बार मोड़ने पर r प्लस 2 टुकड़े होंगे। अगर 4 बार मोड़ा तो 4 प्लस 2 बराबर 6 टुकड़े, 3 बार मोड़ा तो 3 प्लस 2 बराबर 5 टुकड़े। तो r बार मोड़ने पर r प्लस 2, जितनी बार मोड़ेंगे वो इधर उसमें 2 जुड़ जाएगा। तो यह हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम 12वां, 13वां, 14वां, 15वां 4 प्रश्न रह चुके, उनके लिए एक नया वीडियो बनाएं, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते। आप वापस मैं कह रहा हूं वो सुने कि अगर आपको एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम है, अर्धवार्षिक, वार्षिक या बोर्ड परीक्षाएं जो भी होगी 5वीं, 8वीं, 10वीं की, उससे पहले आपको टॉपिक मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। जब भी कोई टेस्ट वगैरह होगा आपको महत्वपूर्ण जो भी होंगे पॉइंट आपको मिलेंगे, हर विषय के मिलेंगे, हर विषय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सबको भेजें। धन्यवाद।